पड़ोस में अगर आग लगी हो तो धुएं की तपिश और उसकी बची हुई चिंगारियां आपके आंगन तक भी जरूर पहुंचती हैं। बांग्लादेश में जब सत्ता बदली तो ये कहा गया कि रिश्ते जरा ठंडे पड़ गए, लेकिन अब खबर ये आई कि ढाका ने नई दिल्ली के सामने एक सीधी शर्त रख दी है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत बुलाना है तो पहले शेख हसीना को हमें सौंपिए। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पूरा मामला समझिए। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शाहिदुल करीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत नाप तोलकर कूटनीतिक भाषा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रधानमंत्री तारिक रहमान की यात्रा को लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन इसके लिए एक जो माहौल है वो थोड़ा सा अनुकूल या यूं कहेंगे थोड़ा पॉजिटिव रखने की जरूरत है। और ये माहौल कैसे बनेगा? जब भारत सरकार शेख हसीना और बाकी फरार अपराधियों को तुरंत बांग्लादेश को सौंप दे। यानी कि ढाका ने साफ साफ एक लकीर खींची। उन्होंने इशारा कर दिया कि जब तक शेख हसीना का प्रत्यर्पण पर भारत कोई भी ठोस कदम नहीं उठा लेता तब तक तारिक रहमान का दिल्ली में कदम नहीं पहुंचेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ सही दिशा में जा रहा था तो भारत के राजदूत दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में तारिक रहमान से मुलाकात भी कर ली थी, तो अचानक से ये जो बातें हैं ये फिर इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ने लग गई? कहा जा रहा है कि पेच फंसा है 5 अगस्त को नई दिल्ली में। 5 अगस्त को शेख हसीना ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वहां से अपनी बात रखी और फिर से बांग्लादेश लौटने और अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बात कही। अब जैसे ही शेख हसीना की आवाज ढाका पहुंची, वहां की सरकार भड़की। ढाका ने तुरंत भारत के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि ढाका शुरुआत से कह रहा था कि इस लाइव को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक लिया जाए, ये गलत हो जाएगा। पर शेख हसीना की बात थी, भारत ने भी बोला कि वो मीडिया की लिबर्टी की बात है और वो शेख हसीना की बात है, हम इसमें कोई भी जो इंटरफेयर है वो नहीं कर पाएंगे। अब उनका कहना था कि एक इंसान जिसे हमारी अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराधी घोषित कर दिया है, वो भारत में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, ये सही नहीं है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट भी किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार की कोई भी भूमिका ही नहीं थी। भारत हसीना के बयानों का समर्थन भी नहीं करता, लेकिन ढाका को यह सफाई पूरी तरह से रास नहीं आई। अब इस पूरे विवाद में सिर्फ शेख हसीना का नाम नहीं है, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने एक और मुद्दा उठाया है। मतलब कंडीशन जो है वो सिर्फ एक नहीं है, कंडीशन 2 है। एक है शेख हसीना का प्रत्यर्पण, दूसरा छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या। उस्मान हादी वो युवा नेता थे जिन्होंने तख्ता पलट के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। ये हत्या के आरोपी जो है कथित तौर पर सीमा पार करके, उनका ये कहना है कि वो लोग भारत आ गए हैं। बांग्लादेश का कहना है कि दोनों देशों के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसके तहत उन आरोपियों को भी ढाका के हवाले किया जाए। अब ऐसे में आते हैं इस पूरे सबसे बड़े सवाल पर कि भारत इस मामले में आखिरकार कर क्या सकता है, भारत की मजबूरी क्या है? क्योंकि भारत के लिए ये कुआं और खाई जैसी स्थिति हो चुकी है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। पहला पहलू, भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 की प्रत्यर्पण संधि है जिसे 2016 में और आसान बनाया गया। इसके तहत अगर किसी पर गंभीर आपराधिक मामले हों तो दूसरा देश उसे सौंपता है। दूसरा पहलू, लेकिन इसी संधि में एक एक्सेप्शन भी है, यानी कि अपवाद भी है। अगर मामला पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। अब शेख हसीना भारत की पुरानी और भरोसेमंद दोस्त रही। अगर भारत उन्हें सौंप देता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संदेश जाएगा कि भारत अपने संकटग्रस्त दोस्तों को, यानी कि मुश्किल में काम आने वाले जो मित्र हैं, उनका भी साथ भारत छोड़ देता है। और अगर भारत उन्हें नहीं सौंपता है तो बांग्लादेश की जो नई बीएनपी सरकार है उनके साथ संबंध सुधरने की बजाय और उलझते हुए चले जाएंगे। तो बांग्लादेश ने अब अपनी विदेश नीति का एक नारा दिया, बांग्लादेश फर्स्ट। वो चीन और मलेशिया से रिश्ते बढ़ा रहे हैं। भारत ने तारिक रहमान को ब्रिक्स सम्मेलन और द्विपक्षीय दौरे के लिए न्योता तो भेजा है, लेकिन क्या 21 अगस्त की प्रस्तावित यात्रा हो पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश साफ तौर पर अपनी कंडीशंस को रख रहा है वो समझाता है कि कहीं ना कहीं जो गतिरोध है वो लंबा खींचेगा। अब ऐसे में इस पूरे मसले पर ये जो पेच बांग्लादेश के साथ भारत का फंसा हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोच पाते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।